बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत, एक ऐसे लीडर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से और बेपनाह जद्दोजहद से एक अलायंस नेशनल पीस कौंसिल को उस मुकाम तक पहुंचाया जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए सदियां लग जाती हैं किसी इंसान को। एक मुख्तसर वक्त में, मुख्तसर अरसे में अल्लाह पाक ने इनको बेपनाह इज़्ज़त दी। जनाब मोहतरम सेंट्रल चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल ग़ुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मज़ीद हम इनसे जानेंगे कि नेशनल पीस कौंसिल के मंशूर के हवाले से। और मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा मीडिया नेटवर्क लॉन्च कर रहे हैं जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब, सेंट्रल चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल। उस हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। और मैं मज़ीद नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि नेशनल पीस कौंसिल का इस वक्त पाकिस्तान में पंजाब से लेकर सिंध तक और बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर तक और यूरोपीय यूनियन तक इस वक्त माशाल्लाह, गल्फ़ से लेकर यूरोपीय यूनियन तक एक बेहतरीन जो है वहाँ पे ऑफिसेज़ हैं और वहाँ पे मेंबरान हैं जो अंदरूनी मुल्क भी, होम कंट्री में भी और आउट ऑफ कंट्रीज़ भी वर्क कर रहे हैं। और जहाँ पे भी दोस्त बैठे काम कर रहे हैं वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और अमन का पैगाम पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब। जी वालेकुम सलाम। सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत। आप कैसे हैं? जी मैं सर ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर, ये बड़े हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि आज हम आपका प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि आपको अमूमन माशाल्लाह जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ देखते हैं, आप ख़ुद भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। तो आपने ये नेशनल पीस कौंसिल को एक मुख्तसर से वक्त में इतने हाई लेवल और ऊंचे मुकाम तक लेके गए हैं, इसका क्या राज है, ये तो बताएं। जी थैंक यू राना साहब। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ आपका, आपके चैनल का, आपके CEO का और तमाम टीम का कि आप आज आए यहाँ पे और मेरे साथ ये प्रोग्राम अरेंज किया और आज कर रहे हैं। इसके लिए मैं इंतहाई दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। दूसरा, मुझे जो सवाल है आपका कि ये इतने शॉर्ट टाइम में, तो जो सबसे जो मेन चीज़ है वो है राना साहब कि आप किसी भी चीज़ को खुलूस नीयत से जब करते हैं और उसको पूरी मेहनत से, दयानतदारी से करते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको अल्लाह ताला उसका रिज़ल्ट भी दे। अल्लाह तो ख़ुद कहता है कि आप पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूर को उसको मज़दूरी दे दें। तो वो कुल कायनात का रब है। वो जब आप मेहनत करते हैं किसी कॉज के लिए, किसी एजेंडे पे, तो अगर वो एजेंडा ही उसके अपनों का हो, अपने औलिया का हो, अम्बिया का हो, तो वो फिर कहता है कि आप जब निकलती हैं आप मेरे लिए, तो मैं आपके हाथ बन जाता हूँ, आपकी आंखें बन जाता हूँ, आपके कान बन जाता हूँ, आपका दिमाग बन जाता हूँ। तो फिर वो वक्त बड़ा करीब होता है। सबसे जो मेन चीज़ वो है आपका खुलूस नीयत से मेहनत करना। वरना अगर देखा जाए तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी अंसारी साहब बड़ी मेहनत की आपने, बड़ा रात देने किया। तो मैं उनको कहता हूँ कि मेहनत तो मज़दूर भी बहुत करता है। हम देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक हाथों में छाले पड़ जाते हैं। हम तो फिर एक बड़े ACO में बैठ के और बड़ा बिलाशुबा मेहनत बहुत की। लेकिन जो मुसलमान है मेरे जहन में, जो मेरी तरबियत है मेरे वालिद ने की और मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब ने, कि जो मुसलमान का अक़ीदा है वो 70% बिलीव टू अल्लाह, 30% मेहनत करें। जो कफ़ार है वो 30% रखते हैं कि चलें वो जिसको भी मानते हैं, जो भी उनका अक़ीदा होता है, जो भी मज़हब है, और 70% वो मेहनत करते हैं। और हमारा जो है, हम अल्लाह पे बिलीव करके आप चलें, नेक नियति से चलें, जो भी आपका एजेंडा है अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देगा। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो पीस कौंसिल 32 ममालिक में और बल्कि अभी 37 ममालिक में इसका वजूद कायम हो चुका है। खैबर से, कराची से खैबर तक कोई गली मोहल्ला, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, डिवीज़न, सूबा, बशमूल कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और नई जो एजेंसीज़ बनी हैं,
यहाँ पे अभी किसी पॉलिटिकल, किसी भी पार्टी, किसी भी ग्रुप का, किसी भी जमात का कोई अमल दखल नहीं है। वो तो सारे पहले पॉलिटिकल एजेंट होता था और वही सब कुछ था। आज जब वो पाकिस्तान के साथ हलाक हुआ है और वो KPK में मर्ज हुई हैं एजेंसीज, तो वहाँ काम करना बड़ा मुश्किल, इंतहाई मुश्किल तरीन काम था, और वो भी पीस पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और मैं जो पीस काउंसिल के लिए काम कर रहा हूँ, मैं और मेरी टीम, हम इसको जिहाद समझ के कर रहे हैं। जब निकलते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे सरों पे कफन है। तो अल्लाह का शुक्र है राना साहब के, आज मैं समझता हूँ कि उस अल्लाह का और बुज़ुर्गों की दुआओं का, मेरे वालिद की दुआ का असर है, जो आज भी, वो गो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी दुआएं मुझ पर असर कर रही हैं। जी माशाल्लाह चेयरमैन साहब, आपने ज़िक्र किया कि जिस तरह से कोई भी इंसान है अपनी मेहनत और अपने अल्लाह पे बिलीव करके ही वो कामयाब हो सकता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। मज़ीद चेयरमैन साहब ये बताइएगा हमें कि आप इस हवाले से यूथ बहुत आगे आ रही है, और एक और बहुत बड़ी आपने माशाल्लाह जो है ना इसमें तरक्की हासिल की है कि आपने अपनी जमात रजिस्टर्ड करवा ली है, जिसका जो आपका स्लोगन है वो पता चला है अबाबील है, और माशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त स्लोगन है, क्योंकि ये हमारी जो हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री और कुरान करीम से अबाबील का ज़िक्र शुरू होता है, और ये बड़ी एक खुश आइन बात है। और ऊपर से एक जो इसकी है नेशनल पीस काउंसिल का असल मकसद भी जो है वो भी अमन और सलामती और पीस है। और इस हवाले से सबसे पहले ये बताइएगा कि न्यू जनरेशन जो है, ये यूथ जो है, इस हवाले से ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसमें आपका क्या जो स्टेप्स हैं ये तो प्लीज़ बताइएगा। जी राना साहब, बिल्कुल ये आप सही फरमा रहे हैं कि यूथ, और जो यूथ है, नौजवान है, इनको कंट्रोल करना है, इनको अपने एजेंडे पे लेके आना, और इस दौर के अंदर जहाँ 5th वार चल रही है, बहुत ज़रूरी है। और ये अशद ज़रूरत भी है कि हम इस पे जो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम करें। तो पाकिस्तान की यूथ और इंटरनेशनल यूथ के लिए जो मेन चीज़ है, वहाँ आपको सच्चाई के साथ अपने काज पे काम करना है। तो जो नौजवान है वो अट्रैक्ट करता है। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैंने कॉलेजेस के अंदर जाके स्पीचेस की, पीस के हवाले से बात की, खुसूसन KPK के जो यूनिवर्सिटी, अभी पिछले दिनों में मैं सीकॉज यूनिवर्सिटी में गया, जहाँ पे KPK का जो चीफ़ गेस्ट है वो KPK के चीफ मिनिस्टर को रखते थे। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि वो स्टूडेंट जब मेरे पास आए, 3 दिन का उनका इवेंट होता है, तो तीनों दिन मुझे उन्होंने चीफ गेस्ट रखा, और जो अपने उनका वो जो साल का पूरा जो उन्होंने स्टूडेंट को देने होते हैं, सर्टिफिकेट देने होते हैं, उनको अवार्ड देने होते हैं, वो भी मेरे हाथों से करवाए, सिर्फ़ और सिर्फ इस एजेंडे की वजह से। और मैं जब पहुंचा हूँ तो लाखों रुपए की आतिशबाजी चलाई गई। ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। पेशावर के अंदर सीकॉज यूनिवर्सिटी, जो पाकिस्तान की सबसे महंगी IT यूनिवर्सिटी है, यहाँ से IT के स्टूडेंट निकलते हैं जो लाखों रुपए फीस देते हैं, बड़े अच्छे घरानों के, आर्मी जनरल के जो बेटे हैं, बेटियाँ हैं, और जो हमारे सेक्रेटरीज हजरात और वेल बिजनेसमैन। तो उन्होंने वहाँ मेरी तकरीबन कोई 1 घंटा की स्पीच थी। तो यकीन जानिए कि लाखों की तादाद में उसको लाइक्स और वो मिले, कोई 90 लाख के करीब वो स्टूडेंट ने जो सिस्टम किया हुआ था। तो ये सबसे जो मेन चीज़ है वो है कि आपके पास वो नॉलेज हो पीस का, जो पीस सिस्टम का, जो पीस एजेंडे का, कि दुनिया में ये अमन का एजेंडा कैसे आया, किस तरह आया। तो मैंने इसी पे बात की कि मुझे वहाँ एजेंसीज के लोगों ने भी कॉल की कि आप वाकई जिस तरह काम कर रहे हैं, एक पूरे ये नहीं कि बस आए और कर लिया। तो ये जब आप होमवर्क करके निकलते हैं, पूरी स्टडी करके निकलते हैं, आपकी पूरी जो उस पर ग्रिप होती है अपने एजेंडे पे, तो फिर ये जो चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली, नौजवान हो, हमारी ख़वातीन हैं, हमारे जो बहुत हर जो शोबे से लोग हैं, कि हमारे जो 12 विंग हैं, 12 के 12 विंग्स में अभी डेजिग्नेशन कोई खाली नहीं मिल रहा। ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। जबकि मैं कहता हूँ लोग अपने पल्ले से पैसे देते हैं कि आए जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। हम कोई लंबा चौड़ा वो नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उनको नज़र आता है कि मुस्तकबिल जो है, या मुस्तकबिल में नौजवानों को जो हमारा
सेफ़ मुस्तकबिल है वो इसके साथ सेफ़ फ्यूचर जो है वो पीस काउंसिल के साथ वाबस्ता है, लिहाजा हमने इसको प्रमोट करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि नौजवानों के लिए हमने, और अभी हम जो करने जा रहे हैं, जो पीस पार्लियामेंट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, कि नौजवानों को तरबियत दें कि आने वाले वक्त में जो अगर वो सियासत में आना चाहें तो उनको एक पूरी जो है वो उनको ट्रेनिंग हो, उनको एजुकेट किया जाए कि इस तरह आपने करना है। उसमें हम अलामती MNA बना रहे हैं, अलामती MPA बना रहे हैं, पीस यूथ पार्लियामेंट जो है, तो उसका हम बाकायदा उसके मिनिस्टर्स बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेगा पूरी एक। और वो सेशन जो है वो राना साहब मैं बताऊँ कि हमने स्पीकर्स के साथ मिल के नेशनल असम्बली का स्पीकर और सूबाई प्रोविंशियल स्पीकर जो हैं उनसे मिल के कि वहाँ भी वो सेशन किया जाएगा जैसे ओरिजिनल होता है। वहाँ पे हम कोई UNO से मिल के, अभी पिछले दिनों में आपने देखा कि यूरोपीय यूनियन के हाई कमिश्नर मेरे ऑफिस आए, खुद आए, उन्होंने खुद सब कुछ नोट किया। एक टाइम था कि लोग सैलरियों पे रखते हैं, कि खुद की उन्होंने सब कुछ किया। और यकीन जानिए, एक मैं आज बड़े प्राउड होकर कर रहा हूँ कि जब वो मेरे पास है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, तो बार बार जी मेरा जो ड्रेस है वो इस लेवल का नहीं है कि मैं आपके साथ बैठूं जी। मैं अनऑफिशियल निकला था, तो वो काफ़ी दिनों से कर रहे थे, उन दिनों में मैं भी बिज़ी था, तो मैंने उस दिन कहा कि चलें आप आ जाएं। अचानक हमारा सारा वो, इसके बाद उसने कहा 2 दिन बाद फिर कि जी चेयरमैन साहब मैं आपके साथ डिनर करना चाह रहा हूँ। तो इस्लामाबाद होटल में हम फिर ये उसके बाद 3 दिनों के बाद गए, और ये सोशल मीडिया पे सब सारे दोस्तों ने देखा, मेरे साथ डिनर किया। मैं ये देख रहा था कि वो खुद चाह रहा है, और मुझे उसने कहा कि बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा जी मेरी जो है इंग्लिश वो जितनी भी है, तो कहने लगा जी मैं यकीन जाने आपसे तल्लक बनाने के लिए चाह रहा हूँ कि मैं उर्दू सीखूँ। तो हमें अब इस सतह पे जाके लीड करना है कि आप तक पहुँचने के लिए आपकी जो कौमी ज़बान है वो सीखें। ये है लीडरशिप, नहीं कि हम जाके इनसे यार क्यों हमने तो ये कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे जो मुल्क लिया, और हमारी कौमी ज़बान उर्दू है कि जिसने हमारे करीब आना है वो उर्दू सीख के आए। ये है हमारी जो कामयाबी, ना कि हम जाके आज भी उनके कुत्ते नहलाने वाला काम कर रहे हैं जी, उनकी जी जो इंग्लिश बोलें। बहरहाल इसमें मेरा एक बड़ा लंबा चौड़ा एक मेरा स्टैंड है, इस पे हम बात करेंगे। अभी हम यूथ पे कर रहे हैं, तो नौजवान नस्ल को बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, हमारी लीडिंग पावर्स को, हमारे लीडर्स को, कि इनको एक मुस्बत साइड पे लेके जाएं। स्विफ्ट वार है, आज जो कुछ भी हो रहा है इस पर माशाल्लाह पाक आर्मी, हमारी एजेंसीज बहुत काम कर रही हैं, नहीं इस पे काम कर रही तो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर रही, और इंशाल्लाह इसका हम आगे जाके ज़रूर करेंगे। दूसरा, आपने पॉलिटिकल हवाले से बात की कि हमने बिलाशुबा, ये मैं बता दूं कि मैं एक यूनिवर्सिटी में ही था, स्पीच दी मैंने, तो जब मैं कर रहा था तो एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि देखें जी सब कुछ ठीक है, हम मान रहे हैं, बहुत तेज़ी से आप आगे जा रहे हैं, आपकी जड़ें बड़ी आवाम के साथ मिल रही हैं, लेकिन आपने पॉलिटिकल पार्टियों पे भी बड़ी तनकीद की। तो मेरी मोटिवेशन स्पीच थी वो बेसिक, तो उसका उन्होंने बड़ा खूबसूरत मुझे सवाल किया इसके बाद कि जी आप जब इस सिस्टम में जाएंगे, चूँकि ये सिस्टम है जमहूरियत का, जब लोग समझेंगे कि फ़र्ज़ करो आपका कोई नुमाइंदा इतना काम कर लेता है, वो लोग कहते हैं जी हम आपको सिस्टम में लाना चाह रहे हैं, हम आपको MNA बनाना चाह रहे हैं, MPA बनाना, तो आप उन्हीं लोगों की पार्टियों में जाएंगे। जब उनके पास जाएंगे तो फैसले वो करेंगे। तो वो जो आपका एम है, आपका जो आपने आइडिया लेके चला, वो तो बेड़ा गर्क हो गया, आप खुदकारी कुछ नहीं सकते। आपने काम ज़रूर किया। इसके बाद तो मैंने कहा जी ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया आप कहना क्या चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आऊँगा तो आपको मैं इसका जवाब दूंगा। अभी वाकई आपका जो सवाल है वो उसके लिए मेरे पास जवाब नहीं है। अच्छा, अगली दफ़ा मैं गया, मैं ये थोड़ा सा समझा दूं कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई कैसे। तो मैंने जो अपने सीनियर्स थे उनसे मेरी बात हुई कि ये उन्होंने मुझे विदिन 18 डेज़ पार्टी रजिस्टर्ड करवाई, और पार्टी रजिस्टर्ड करवा के जब ये 2018 का इलेक्शन आया तो मुझे निशान की बात शुरू हो गई। तो मैंने 4 निशान उनको दिए। एक ये था ऊँट था, एक पहाड़ था, और खजूर थी, और एक फाख्ता थी चूँकि पीस का। तो जो चारों निशान ऑलरेडी किस पार्टियों के थे,
तो मुझे हाई कमान से कॉल आई कि जी आप चाहते क्या? मैंने कहा जी मैं अरब से रिलेटेड कोई लेना चाहता हूँ, कोई निशान। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। दूसरे दिन मुझे कॉल आई कि आपका जो निशान है वो अबाबील सेलेक्ट हो गया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैंने जब देखा तो अबाबील का निशान मुझे मिला नहीं चार्ट में। खैर 2 दिन के बाद देखा तो मैंने अबाबील का उसमें निशान था। 30 तारीख को हमें वो निशान लाट हुआ। तो मैं ये बताता चलूँ कि ये बेसिक गॉड गिफ्ट है। बहुत सारी पार्टियों ने मुझे अप्रोच किया जी आप इतने करोड़ ले लें, ये निशान हमें दे दें। तो मैंने उनको कहा ये गॉड गिफ्ट है और अल्लाह ने हमसे कोई काम लेना है। अबाबील वाहिद निशान है, क्योंकि जो सिंबल होता है, जो निशान आपको पार्टी का, ये आपकी बेसिक तर्जमानी करता है। अब देखें ना, शेर है, तीर है, तलवार है, ये सारे इंसानियत को मिटा देने वाले इंसान दुश्मन है, खून निकालने वाले। ये वाहिद निशान है जिसने इंसानियत का जो किबला है, जो अल्लाह ताला का घर है, जिसको बचाया, अल्लाह ने खुद इससे मदद ली अबाबील से। ये बहुत बड़ी बात है। जो आयत करीम है पूरी, इस पे अलम तरा कैफ़ा आला रब्बु का बिअस्हाबिल फील, कि पूरी इसमें है। एक सबसे जो मैं मेन बात बताऊं कि हमारी जो हिस्ट्री है, इस्लामी हिस्ट्री, सल्तनत उस्मानिया से बड़ी वाबस्ता है और उनका एक किरदार है पूरी दुनिया में इस्लाम की जो तरवीज का, इस्लाम को जो लेके आगे जाने का। तो हर मुसलमान जानता है और इस पर प्राउड भी है। जो इस्लाम, जो सल्तनत उस्मानिया की एजेंसी, पहली एजेंसी मुस्लिम एजेंसी, उसका जो निशान था वो अबाबील था। जैसे ISI का मारखोर है, इसी तरह उसका था। तो आज अगर इस्लाम का, मैं समझता हूँ वो सल्तनत उस्मानिया का जो उस एजेंसी का, जो एजेंसी पूरी दुनिया में, जिस तरह आज ISI का नाम, इससे भी कोई 100 गुना ज़्यादा जो एजेंसी थी सल्तनत उस्मानिया की, उसका निशान कांपते थे लोग, कांपते थे। काफर जो है वो अबाबील का निशान देखते थे तो उनको, जैसे आज मारखोर के निशान से, तस्वीर से लोग कांपते हैं कि ये तो ISI। तो अल्लाह का शुक्र है अगर ये हमारा और एक अदना सा बंदा गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी उठे, उसको वो निशान मिल जाए, उसको पार्टी मिल जाए, कहाँ ये बड़े बड़े गुर्गे, कहाँ एक आम सा। तो मैं समझता हूँ ये सिवाय अल्लाह ताला की देन के और कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने हमसे कोई काम लेना है और इंशाल्लाह हमने उसकी तैयारी कर रहे हैं, और उस जो काम है वो इस कौम को सही रहनुमाई की, रहबरी की, वो करके दम लेंगे। वो खा कोई भी निज़ाम हो, कुछ भी हो, लेकिन जब मदद हाल अल्लाह की आपके साथ आ जाए, जब नुसरत अल्लाह की आपके साथ आ जाए, जब अल्लाह की मदद आ जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कहाँ 313 और कहाँ कफ़ार की पूरी ताकत। तो फ़तह फिर 313 की दुनिया ने देखा। वही हम एक सेम जो है वो थीम लेके, वो सोच लेके, वो माइंड लेके आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें फ़तह देगा इंशाअल्लाह जी। अच्छा चेयरमैन साहब, अभी एक माशाल्लाह एक बहुत बड़ा मीडिया नेटवर्क जो है ना वो आप लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें द पीस TV के नाम से जो अपनी अलायंस से रिलेटेड जो एक नेटवर्क है, मैंने उसकी वो प्रोग्रेस भी देखी है माशाल्लाह। IT पे जो है ना इसका बाकायदा हो रहा है, उसकी एप्लीकेशंस वगैरह भी तैयार हो रही हैं। और आपने इस्लामाबाद में एक बेहतरीन स्टूडियो, बेहतरीन न्यूज़ रूम का भी आपने वो किया है, और मैंने फुटेज वगैरह में वो देखा है। तो ये मीडिया नेटवर्किंग के हवाले से जी ये आपकी क्या प्रोग्रेस है और कहाँ तक ये मामला पहुँचे हैं? जी राना साहब, बिल्कुल ये आप सही फरमा रहे हैं कि देखें, जब मैंने पहले कहा कि 5th वार है, हमें हर शोबे में, हर सेक्टर में, और जिस तरह एक मुल्क की सरहदें होती हैं, तो हर सरहद में अपनी जो है वो दिफा के लिए मजबूत रहना है। इसलिए जब हमने बड़ा एजेंडा लेके चलना है, वो उसमें ये ज़रूरी है कि हमें हर शोबे में अपने आप को मजबूत करना है। तो जो 5th वार है वो है ही इसकी। सबसे पहले हमने जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उस पर दस्तरस हासिल की और एक मीडिया टीम बनाई, इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ वो आगे बढ़ी। फिर हमें ये खला नज़र आया कि नहीं, इसके अलावा भी हमें जो एक लॉन्च करना चाहिए, और अभी चैनल भी और अपना एक प्रिंट जो मैगज़ीन है या अखबार है उसको भी मूव करना चाहिए। तो हमने द पीस एम्बेसडर के नाम से मैगज़ीन जो है उसको जो लेके आए मार्केट के अंदर, कि जो हमारे पीस मिशन है उसके जो अगराज़ मकासद है, हर महीने वो प्रिंट होता है, लोगों के पास जाता है, फ्री ऑफ कास्ट हम बेचते हैं। उसकी मेंबरशिप एक अलहदा रखी हुई है जिसमें हम इकट्ठा ही कागज़ ख़रीद लेते हैं, और पूरी एक सिस्टम के साथ चल रहे हैं कि कुछ भी हो,
कहीं से कुछ महीने ना भी आए लेकिन वो प्रिंट होना ही होना है। फिर द पीस टीवी है, चूँकि ये हमें नाम नहीं मिल रहा था तो हमने द पीस टीवी लिया। पीस टीवी ज़ाकिर नाइक का और द पीस टीवी हमने किया, चूँकि अमन का हमारा काम है इसलिए इसकी भी टीम और हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जिन लोगों ने साल हर साल जाके कामयाबी से कामयाब होना है और वो टीम वर्क बनाना है, हमारा ऑलरेडी पीस काउंसिल का हर गली महल्ले में एक टीम बनी हुई है, तो उनका ही हमने सारा जो सिस्टम लेके आगे कि वहीं से हमारे नुमाइंदे मिल गए और बड़ी तेज़ी से। और आज जो हमें बड़ी महसूस हो रहा था कि जो इसकी प्रोडक्शन टीम है उसकी कमी थी, वो अल्लाह ने अभी जो पूरी कर दी है। तो हमारे साथ बड़ी काबिल लोग हैं। अभी पिछले दिनों में हमारी टीम ने इंटरव्यूज़ भी किए, हमने जो मेज़बान फ़ीमेल्स हैं वो स्टाफ भी हायर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में द पीस टीवी ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं इनका मुकाबला करेगी। गो ये वेब चैनल है, लेकिन आइंदा आने वाला जो दौर है, ये बात लिख लें, ये इन्हीं वेब चैनल्स का ही होगा, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक अगर कोई ट्रेड का बंदा है वो किसानों का उस चैनल पे देखे, या वो अपनी पसंद का चैनल निकालेगा जिसमें उसको ट्रेड ही नज़र आ रही हो तो वो करेगा। जिसको दुनिया में पीस नज़र आ रहा हो उसने पता है पीस टीवी पे जाए और जाके वो चेक करे, वो गूगल पे जाएगा, पीस टीवी को मार्क करेगा और उसमें तमाम न्यूज़, तमाम उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो उसके लिए हम इन्फॉर्मेशन के लिए भी एक पूरी टीम बना रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है, जिस तरह नेशनल पीस काउंसिल को आज से चंद साल पहले जब मैं बात करता तो लोग हंसते थे कि यार ये कब बड़ी दुनिया आई और आपके पास वसाइल भी नहीं है, लेकिन उसको नहीं पता कि हमेशा जिनकी नज़र अल्लाह पे होती है या जो अल्लाह पे एतकाद करके चलते हैं तो वो कामयाब हमेशा उन्हीं कामयाबी मिलती है। और वो कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तो लातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। इसलिए बड़ी मौजें भी आईं। ये नया जो द पीस टीवी है या द पीस एम्बेसडर है, ये भी इसमें भी बड़ी परेशानियां या होंगे मामलात, लेकिन हम उन तलातम खेज़ मौजों से घबराएंगे नहीं। इंशाल्लाह अपनी टीम के साथ ज़रूर आगे बढ़ेंगे और आइंदा आने वाले जो 6 मंथ से 1 ईयर है उसमें द पीस टीवी जो हमारा एक चैनल है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाएगा। जी नाज़रीन, आपने सेंट्रल चेयरमैन नेशनल पीस काउंसिल जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब की जो इस वक्त अलायंस के हवाले से कोशिश हैं, काम है, वर्क है, सुना, और उनके मिशन के और उनके जो उनका एम्बिशन है और जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है यूथ के हवाले से, सोशल नेटवर्क के हवाले से वो भी, और इंसानियत के हवाले से जो उनके पैगामात हैं वो सुने। और उन्होंने इनिशियल स्टेज से लेके अब तक जिस तरह से कामयाबियाँ हासिल की वो भी आपने उनकी ज़ुबान से सुना। एक बड़ा मशहूर शेर है अपना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कि वो दाराए सुब्बुल खुतमुल रसुल मौलाए कुल, जिसने बख्शा गुबारे राह को फ़रोग़े वादिये सीना। तो जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए काम करते हैं उनका दुनिया और आखिरत में नाम होता है। अपने होस्ट अरशद जमील राजपूत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा हम चेयरमैन साहब के साथ सिटिंग करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।